नमस्कार। इसमें से आप किसको हेट स्पीच मानेंगे? दिल्ली में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं। ये आग लगाने वाले कौन है वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चलाए। डीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। बिल्कुल ठीक है। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून बाजारों, चौराहों या मैदानों में नहीं बनते। मुसलमानों के तबाही और बर्बादी के कानून ऐवानों में बनते हैं। ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असेंबली, ऐवान बल्दिया में बनते हैं। पापा, हम पर गोली चलाने वाले कौन थे? अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री ने कहा कि अब माफिया जेल में जाता है। हम पूछना चाहते हैं ये कौन थे? ये किसकी नाजायज औलाद ने हम पर गोली चलाई? ये वन मम्मी टू डैडी की औलाद है, ये गोडसे की औलाद है ये। और मैं आपको वायदा करके जा रहा हूं, अगर दिल्ली में मेरी सरकार बन गई तो 11 तारीख के बाद केवल 1 महीने का समय मुझे दे देना। मेरी लोकसभा में जितनी मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, 1 महीने के अंदर अंदर 1 मस्जिद आपको नहीं छोड़ूंगा। वो हिंदू हित की बात करेगा, वो हिंदू हित की बात करेगा। देश के गद्दारों को पीछे तक आवाज आनी चाहिए, गिरिराज जी को सुनाई दे। देश के गद्दारों को। सुप्रीम कोर्ट और एडीआर का कहना है, उनका मानना है कि पिछले 5 वर्षों में भड़काऊ भाषणों के मामलों में 500% तक की वृद्धि आई है, लेकिन अभी तक किसी भी मामले में किसी पर भी किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है, सिवाय एक आदमी के। हमें तुम्हारा गम नहीं चाहिए बड़े भाई, कुत्ते के बच्चे के बड़े भाई नरेंद्र मोदी जी। यूपी इलेक्शन जीतने के 6 महीने के अंदर एक पुराने मामले में आजम खान पर रामपुर जिला अदालत में केस दर्ज किया गया और उन्हें तुरंत 3 साल की सजा भी सुना दी गई। इसके अलावा उनकी विधायकी खत्म कर दी गई और 6 साल के लिए उनका नाम वोटर लिस्ट से ही काट दिया गया है। यानी ना तो वो अब इलेक्शन लड़ सकते हैं और न ही वोट दे सकते हैं। इसके तुरंत बाद आनंद फानंद में इलेक्शन कमीशन ने रामपुर में उपचुनाव की डेट भी निकाल दी। कानून का शिकंजा इतनी जल्दी इतनी जोर से कस जाता है, यह करतब तभी देखा गया है जब किसी ऊंचे पद पर बैठे किसी व्यक्ति के हाथ में यह शिकंजा हो। तो रामपुर का मामला आगे कैसे बढ़ता है? आजम खान की यूपी के सीएम से पुरानी दोस्ती है। सपा की सरकार रहते कानून का यह शिकंजा उनके हाथ में था और यह गाये बगाए उसे कसते रहते थे। उन्होंने शायद कभी भी नहीं सोचा होगा कि गोरखपुर मठ का एक भगवाधारी कभी यूपी का सीएम भी बन जाएगा। अब यह शिकंजा योगी के हाथ में आ गया है और उन्हें आजम खान की शायरी सख्त नापसंद है। हेट स्पीच पर सख्त टिप्पणी करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यह 21वीं सदी है और धर्म के नाम पर यहाँ से हम कहां से कहां तक पहुंच गए हैं। यह एक ऐसे देश के लिए चौंकाने वाली बात है जिसे धर्मनिरपेक्ष माना जाता है। क्या हम उत्पीड़न को देख रहे हैं जिसमें किसी भी समुदाय के खिलाफ केवल बयानबाजी दिखाई दे रही है? हमने ऐसी स्थिति पहले नहीं देखी है, यह सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा है कि पुलिस जब हेट स्पीच मामले में एफआईआर दर्ज होने का इंतजार क्यों करती है? कार्रवाई करे तुरंत और मामले में किसी भी तरह की निष्क्रियता अदालत की अवमानना मानी जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पुलिस तुरंत केस दर्ज करे और मामले को संज्ञान में ले। ऐसा ही एक मामला सुप्रीम कोर्ट के पास आया था। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा का एक मुस्लिम्स को बॉयकॉट करने के लिए एक वीडियो वायरल हुआ था।
मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। जब केस कोर्ट में आया तो कोर्ट ने कहा कि आप पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज कराएं। इस पर कपिल सिब्बल जी ने कहा कि पुलिस से कई बार शिकायत की पर एक्शन ही नहीं लिया गया। पुलिस की इस तरह के मामलों में जब कोई भी पावरफुल व्यक्ति सामने होता है, जैसे प्रवेश वर्मा जो कि बीजेपी के एमपी हैं, ऐसे मामलों में वह मूक दर्शक बन जाती है। जस्टिस के.एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि हेट स्पीच का मामला बहुत गंभीर बनता जा रहा है और लोग अपनी खराब मानसिकता के चलते दूसरे के मन में भी भ्रम पैदा करके हिंसा बढ़ाने का प्रयास करते हैं। जिन लोगों पर भड़काऊ भाषण देने का केस दर्ज है और जिन पर केस दर्ज नहीं है, ऐसे लोगों पर भी न्यायिक तौर पर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसा जोसेफ जी ने प्रवेश वर्मा के केस में ही कहा। अब इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्हों के बारे में तो इतना सख्त है, तो वो हेट स्पीच के मामले में क्यों ढीला पड़ जाता है? क्या दबाव है उस पर? फर्ज करिए कि आप निर्दलीय व्यक्ति के तौर पर कोई भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप चाहेंगे कि आपको इनमें से कोई भी एक चुनाव चिन्ह मिल जाए, जैसे बोतल और मुर्गा, बकरा और भात, या फिर किसी देवी देवता का चित्र। इन चुनाव चिन्हों पर इसलिए रोक है क्योंकि यह जनता को भ्रमित और प्रभावित करते हैं। इसी तरह हेट स्पीच एक नेगेटिव वातावरण बनाता है जो कि संवैधानिक रूप से गलत है, क्योंकि पार्लियामेंट में खासकर रूलिंग पार्टी की तरफ से ऐसे किसी भी बिल या एक्ट के आने की उम्मीद नहीं है जो कि हेट स्पीच को बंद करे और सदस्य जो ऐसा बात करते हैं उनकी सदस्यता तुरंत खत्म करने का इंतजाम करे। ऐसे किसी भी एक्ट की हमें उम्मीद पार्लियामेंट से तो नहीं है। इसलिए हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ही अंतिम अदालत है जिसमें हेट स्पीच पर रोक लगाने की शक्ति है और उसे जल्दी ही ऐसा करना चाहिए। इस मामले में अब चंद्रचूड़ जी की कोर्ट में ये बात पहुंच गई है और हमें उम्मीद है कि वह देशभक्ति के लिए, कम से कम देश के हित के लिए एक ऐसा निर्णय तुरंत लेंगे। धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद।